हाय एवरीवन, क्या आप सबको संविधान हत्या दिवस के बारे में पता है जो 25 जून को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया? क्या है ये संविधान हत्या दिवस और इसका नाम ऐसा क्यों है? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा 1975 तक। ओके, सो 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस में दोषी ठहराया और उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने से बैन कर दिया एंड ऑल्सो उस समय हुए इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। कोर्ट के इस वर्डिक्ट से इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा विचलित हो उठी, उनकी कुर्सी अब खतरे में थी और इसी प्रेशर से उन्होंने तत्कालीन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एडवाइस दिया नेशनल इमरजेंसी को लागू करने का बिना यूनियन कैबिनेट से डिस्कस किए हुए। फिर आया 25 जून 1975, जब लोगों से रातों रात उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए गए, प्रेस को सेंसर्ड कर दिया गया एंड थाउजेंड्स ऑफ अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया बिना ट्रायल और बेल के। ओके, सो ये क्या है नेशनल इमरजेंसी? Article 352 of the Indian Constitution allows President to declare national emergency if there is a threat to national security due to war, external aggression or internal disturbances. Okay, internal disturbance का मतलब होता है जब देश भर में फैले हुए आर्म्ड रेबेलियन से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो। इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का यूज करके ही नेशनल इमरजेंसी लगाई। हालांकि ये वर्ड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जनता गवर्नमेंट के द्वारा चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया सो दैट इन फ्यूचर इमरजेंसी का मिसयूज ना हो सके। सो हाउ इट वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, प्रेस को सेंसर्ड कर दिया गया, जर्नलिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इवन द राइट टू मूव टू द कोर्ट, आर्टिकल 32 सस्पेंडेड, जिसको हार्ट एंड सोल बताया गया था B.R. अम्बेडकर के द्वारा। पॉइंट नंबर 2, प्रेस सेंसरशिप। जो भी एडिटोरियल्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको ब्लैकआउट कर दिया गया, जर्नलिस्ट को जेल भेज दिया गया और उन्हें डराया गया। इवन फेमस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के कार्टून को बैन कर दिया गया। मास अरेस्ट, over lakhs of people arrested. They were opposition leaders, students, activists, and journalists. Notable leaders such as Jayaprakash Narayan, Morarji Desai, L.K. Advani, and Atal Bihari Vajpayee were also arrested. Point number 4, abuse of legislative and judicial power. 42nd Amendment Act को इमरजेंसी के दौरान ही पास कर दिया गया। सबसे ज्यादा एग्जीक्यूटिव पावर को स्ट्रेंथ मिली ओवर पार्लियामेंट एंड जुडिशरी और इंडिया को सोशलिस्ट, सेक्युलर और रिपब्लिक बना दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर थी वो सेंटर के हाथ में थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसने इंडियन गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पॉइंट नंबर 5, फोर्स स्टेरिलाइजेशन, मतलब जबरदस्ती बाध्यकरण कराना। संजय गांधी ना उस टाइम पे ना तो वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड करते थे और ना ही वो स्टेट गेस्ट थे, फिर भी उन्होंने एक मुहिम चलाई थी पॉपुलेशन कंट्रोल की, जिसमें जबरदस्ती लोगों को स्टेरिलाइज किया जाता था, स्पेशली जो पुअर और मार्जिनलाइज्ड कैटेगरी के लोग थे उनको, जिससे पता चलता है कि मैसिव ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। एंड हम सबको पता है कि इलेक्शन नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं, और उस टाइम पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया। पार्लियामेंट फंक्शन तो कर रही थी बट पावरलेस थी। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ? मार्च 1977 को फाइनली इमरजेंसी हटाई गई, री इलेक्शन हुआ और जनता गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई, उन्होंने मैसिव विक्ट्री हासिल की और जनता ने एक बार फिर से बता दिया कि उनके ऊपर अथॉरिटी किसी की भी नहीं चलेगी। फिर आया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, इसमें जनता गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि भविष्य में इमरजेंसी का गलत यूज ना हो और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के वर्ड को हटा करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर किया। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द मर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहली बात, इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया और नेशनल इमरजेंसी लगाने से पहले उन्होंने यूनियन कैबिनेट की बैठक नहीं करी, ना ही उनसे डिस्कस किया। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से रिप्लेस कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को पॉलिटिकल कन्वीनियंस से रिप्लेस कर दिया, चेक्स एंड बैलेंसेस को उखाड़ फेंका, रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ वन पर्सन बना दिया। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी इंडियन हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन था। सो आज हम लोग जो कहते हैं ना कि हमसे हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, सोचिए उस वक्त लोगों का क्या हाल रहा होगा। उस वक्त तो जबरदस्ती बस चीजें थोपी जा रही थी लोगों पे, जबकि कंट्री डेमोक्रेटिक था।
So emergency of 1975 was not just a political episode, it was a constitutional crisis where democracy was suspended, fundamental rights were crushed, and the spirit of the constitution was violated. That's why 25th June declared as the संविधान हत्या दिवस। आप सबके क्या विचार हैं? आप इमरजेंसी को किस तरह से देखते हो? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।